वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को पाठ 10 पढ़ाएंगे, उसको पूरा सारांश सही समझाएंगे। सभी लोग अपनी किताब खोल लें। पाठ 10 और पेज नंबर 68, पर्यावरण संतुलन, मानव हस्तक्षेप का परिणाम। तो यहाँ पर लिखा है पाठ 10 पर्यावरण संतुलन, मानव हस्तक्षेप का परिणाम। ठीक है। तो जब पर्यावरण संतुलन में एक सबसे बड़ी बात समझ लो बेटा, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि भूकंप, ज्वालामुखी ये सब कैसे आ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है मानव केरा हस्तक्षेप। क्या हस्तक्षेप? क्योंकि जब मानव हस्तक्षेप करता है तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है इनका क्या कर रहा है बेटा? दोहन कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे ये पेड़ कटा है, अभी पेड़ से ने क्या बनाए? बेड बक्सा। ठीक है। अब बढ़ती जनसंख्या है अपने उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में है। अब बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे जो संसाधन है वह पेड़ काट के रहे। क्या काट के रहे बेटा? पेड़ काटे, पत्थर काट के रहे। ये सब जो है हमारी संसाधन जो है प्रयोग किए जा रहे हैं। जो भी संसाधन प्रयोग किए जा रहे हैं किसी न किसी प्राकृतिक चीज के रखा हो रहा है बेटा, दोहन। तो प्राकृतिक चीजन के रखा हो रहा है बेटा, प्राकृतिक चीजन के रहा बेटा क्या हो रहा है? दोहन। तो जब पेड़ कटे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में है, तो यहाँ पर हमारे भारत देश में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? बाढ़, सूखा, है कि नहीं? और जो आने वाले समय में देख रहे हो, जो कोई गांव नदी नाले किनारे बसे रहे हैं क्या बन गया बेटा? शहरीकरण हो गया। क्या हो गया? शहरीकरण। इस शहरन में परिवर्तन हो गया है ना। तो जो जैसे लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा है तो शहरीकरण। जो क्षेत्र बसे हैं नदी किनारे वह देखे हुए हो वह शहर में परिवर्तित हो गया है ना, शहर में है। अब इस समय जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या के 16.5% भाग जो है केवल उत्तर प्रदेश है। कहाँ है बेटा? उत्तर प्रदेश। अब इनकी जो पूरी जनसंख्या तो एक देश के बराबर है। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया की जो, ठीक है। तो अब समझ लो कि पर्यावरण संतुलन बनाने में सबसे ज़्यादा कैका हस्तक्षेप है? मानव गेरा। कैका है? मानव गेरा हस्तक्षेप परिणाम। अगर हम कोई चीज़ के रहा दोहन कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? बाढ़, सूखा, और बेटा कौन चीज? भूकंप और ज्वालामुखी और जल प्रदूषण। तो देख रहे हो कि इस पाठ के अंतर्गत कि जैसे मान लो जल प्रदूषित हो गया तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सरकार ने एक योजना चलाई। जैसे जल प्रदूषण क्या रोक ली, जैसे गंगा गंदी हो गई तो एक योजना चलाई इन्होंने 2014 में है। कौन सी योजना? नमामि गंगे। कौन सी योजना चलाई? नमामि। या सन बेटा समझो इधर, जो नमामि गंगे योजना इन्होंने चलाई काहे के लिए चलाई? क्योंकि हमारा जो जल है, जो गंगा जी का जल है, वो आए दिन कूड़ा कचरा पड़ रहा है। जब कूड़ा कचरा पड़ रहा है ये जल क्या शुद्ध करने के लिए सरकार यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। क्या कर रही है? करोड़ों रुपया। इसलिए जल के साथ साथ में एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, ई कोलाई या एक प्रकार की जो बीमारी है वो पानी प्रदूषित होने से रहेगा। जल प्रदूषण जो आग में क्या बना देता है? आग में क्या बना देते बेटा? पेचिस।
क्या बना देते? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए जितने भी संसाधन हम कम से कम प्रयोग करें, क्या करें? कम से कम प्रयोग करें, जिससे हमारे भारत केरा और हमारे नदी और जो भी संसाधन पेड़ पौधे संतुलन बना रहा है। जब संतुलन बना रही है तब हमारा जीवन कैसा हुई है? सुखमय हुई जी है। और सबसे ज़्यादा हमें गोबर गैस बनाई जाती है। कौन सी गैस? गोबर गैस। जैसे एलपीजी गैस खरीदने की लागत हो 1040 रुपया की रही, अगर गोबर जो इकट्ठा होते हुए एक गड्ढे में डालत रहा तो एक बन जाइए गोबर गैस। इस पर भी हम लोग भोजन बना सके थे। और दूसरे संसाधन की अगर बात करी जाए तो प्रदूषण कम करने के लिए डीजल पेट्रोल के काम कम ईंधन जलाओ, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें जो है प्रदूषण में कम से कम जब रही है तो वातावरण कैसा रही है? शुद्ध रही है। जब वातावरण शुद्ध रही है तो हमका स्वास्थ्य की बीमारी और तमाम प्रकार की जो भी बीमारियां होती हैं वह उनसे बचा जा सकते हैं। तो इस प्रकार से न ये हमारा आज के पाठ 10 समाप्त हो गया है। एक सब लोग रिवीजन करके आओ, ठीक है।